जब हम दोस्तों बाहर निकलते हैं, रोड पे चलते हैं, तब हमें एक सेगमेंट की गाड़ियां सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो है एसयूवीज और कॉम्पैक्ट एसयूवीज। लेकिन ये कोई इल्यूजन नहीं है, कोई वहम नहीं है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के अनुसार 2024 से 2025 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें भारत में बिकने वाली सभी पैसेंजर कारों में यूटिलिटी व्हीकल्स जो ज़्यादातर एसयूवीज हैं, इस सेगमेंट में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। इससे पिछले साल की अगर बात करें तो वहाँ पर इनका हिस्सा 60% था, लेकिन एक साल के अंदर 5% की ग्रोथ यहाँ पर आपको मिली है इस सेगमेंट में। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर 10 गाड़ियां बिक रही हैं तो उनमें से 7 गाड़ियां आपकी एसयूवीज बिक रही हैं। काफ़ी सालों से छोटी भरोसेमंद जो हैचबैक्स हैं वो सड़कों की रानी रही हैं, लेकिन अब इनकी बिक्री जो है वो बिल्कुल नैरो हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। सेडान्स की भी बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो वास्तव में हो क्या रहा है? क्या हम सभी एक बेहतर गाड़ी लेने के लिए स्मार्ट अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर हमें मार्केटिंग ट्रैप के द्वारा ऐसे विकल्प, ऐसे ऑप्शंस चुनने के लिए फोर्स किया जा रहा है? तो इन सब बातों का कारण जानते हैं इस वीडियो में। एंड तक मेरे साथ बने रहें, आपको बताऊंगा कि वो 5 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से एसयूवीज की डिमांड बढ़ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों इन एसयूवीज के ज़्यादा बिकने का, वो है प्रैक्टिकलिटी। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो NH और SH यानी स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज को छोड़ करके जो लोकल रोड्स हैं या फिर गाँव की रोड्स हैं, वो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हमें बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स और अचानक आने वाले गड्ढे, मानसून के टाइम में यानी बारिश के टाइम में जो गलियां हैं वो नदी बन जाती हैं दोस्तों। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें एक एसयूवी जो है वो ज़्यादा कामयाब होती है। जब हम ऐसी गलियों से या पानी में से गाड़ी को निकालते हैं तो जो पहले हैचबैक्स में आवाज़ आ जाती थी कुछ भी टकराने की, उस आवाज़ के बीच का जो अंतर है उसको एसयूवी बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है प्रैक्टिकलिटी पॉइंट को। फिर दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है कि कमांडिंग पोजीशन, मतलब ड्राइवर सीट से दिखने वाला जो नज़ारा है वो कैसा होगा, और जो गाड़ी को चला रहा होता है उसको राजा वाली फीलिंग आ जाती है कि अब मुझे ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है इस गाड़ी पे, जो कि होना भी चाहिए। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोड्स जो है वो आपको इंडिया में मिलती हैं, और वहाँ पर आपको एक एसयूवी जो है वो काफ़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन, बढ़िया विजिबिलिटी के साथ प्रोवाइड करवाती है। तो ये है दोस्तों फर्स्ट वो कारण जिसकी वजह से हम एसयूवी लेते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टेटस सिंबल। जी हाँ, स्टेटस सिंबल भी एक बहुत बड़ा कारण है एसयूवीज के ज़्यादा बिकने का। भारत में कार खरीदना जो है वो अपने आप को ये शो करना होता है, या सोसाइटी को ये शो करना होता है कि हम जीवन में, हम लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, ये उसका एक सिंबल बन जाता है। मतलब लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल करके और एक गाड़ी लेते हैं, तब वो ये शो करते हैं कि मैं अब लाइफ में स्टेबल हो चुका हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास सेविंग्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ गाड़ी नहीं थी और अब मैंने गाड़ी भी ले ली, और वो भी बड़ी दिखने वाली गाड़ी, मतलब एसयूवी। कम बजट में एसयूवी लेकर के लोग ये शो करते हैं कि मैं अब कामयाब हूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इंडियन कस्टमर छोटी जो बेसिक गाड़ियां हैं जिनसे उनकी ज़रूरत कंप्लीट फुलफिल हो सकती है, उनको छोड़ करके वो एक ऐसी गाड़ी के लिए लाख से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां पर उनकी उस गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। एक एसयूवी वाला मस्कुलर लुक, टफ लुक, बहुत ही तगड़ी सेफ्टी के लिए और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो मैसेज देती हो ऐसी गाड़ी के लिए, वो लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ज़्यादा जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग इसको ट्रिप्स के लिए भी लेते हैं कि वीकेंड पे या 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हमें एक लंबी ट्रिप करनी है, उसके लिए हमें बड़ा बूट स्पेस चाहिए, लेग रूम चाहिए, हेड रूम चाहिए। तो स्पेस के लिए लोग हैचबैक से एसयूवी में अपग्रेड करना एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप इसको मानते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कार कंपनियों की चालाकी। जी हाँ दोस्तों, एसयूवी जो है वो अपने आप इनकी सेल्स तेज नहीं हुई हैं। इस इंडस्ट्री में आकांक्षाएं जो हैं, वो एक्सपेक्टेशन जो हैं, आपकी जो विशेष हैं, उनको बदला गया है, ज़बरदस्ती बदला गया है, आग में घी डालने का काम यहाँ पे किया गया है। असली गेम चेंजर जो है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी या सब 4 मीटर एसयूवी का निर्माण था। मतलब कंपनियों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, या फिर हम कह सकते हैं सब 4 मीटर एसयूवी। कार कंपनियों ने बड़ी चतुराई से ये काम किया दोस्तों, एसयूवीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि इसकी लेंथ 4 मीटर से
कम हो, चाहे कितनी भी ये कम हो, लेकिन 4 मीटर से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कम टैक्स देना पड़ेगा तो उस कार की कीमत जो है वो भी काफ़ी कम होगी। तो जब हम कोई भी एक टॉप एंड हैचबैक देखने की कोशिश करते हैं या टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं किसी भी हैचबैक का, वहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको एसयूवी मिल जाती है। अच्छा खासा लुक, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बहुत ही कमांडिंग पोजीशन वाली गाड़ी जो है वो आपके लिए आ जाती है। तो वहाँ पर बंदा क्या करता है, अपने आप को स्विच कर लेता है एक बड़े सेगमेंट की तरफ। जो लोग बलेनो लेने जाते हैं उनको फ्रोंक्स दिख जाती है, जो लोग फ्रोंक्स लेने जाते हैं उनको ब्रेजा दिख जाती है। तो इस तरीके से कंपनियों ने सब कुछ सेटअप किया और उसके बाद जो है वो गाड़ियों को लॉन्च किया। इस तरीके से दोस्तों एसयूवीज की जो डिमांड है वो एकदम से बूस्ट कर गई। और इसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आने लगे। टाटा पंच और नेक्सॉन से लेकर मारुति ब्रेजा और हुंडई क्रेटा तक काफ़ी जो बायर्स हैं उनको हर बजट में एसयूवी मिलने लग गई, जिससे पुराने हैचबैक सेगमेंट की तुलना में या फिर पुराने सेडान सेगमेंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला। तो ये हैं दोस्तों वो रीजंस जिनकी वजह से आपकी एसयूवीज की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या वाकई में एसयूवी खरीदना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है? आप इसका जवाब सोचिए और कमेंट में बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप एक एसयूवी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि 10 से 12 लाख ऑन रोड में कौन सी एसयूवी आपके लिए बेटर रहेगी, तो हमारा रिसेंट वीडियो इसी के रिगार्डिंग था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके देख सकते हैं कि आपके लिए टॉप 5 रिकमेंडेशन हमारी तरफ से कौन सी रहेंगी 10 से 12 लाख के बजट में इस 2026 के साल में। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि क्या एसयूवी खरीदना एक स्मार्ट डिसीजन या स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेप हो सकता है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जब आप एक प्रीमियम हैचबैक देखते हैं या फिर कुछ हैचबैक्स का टॉप एंड वेरिएंट देखते हैं, वहाँ पर कीमतें जो हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं एसयूवीज से। क्यों? क्योंकि उस पैसे में आपको एक बड़ी गाड़ी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर ज़्यादा कैबिन स्पेस मिलता है, बड़ा बूट स्पेस मिलता है, कमांडिंग पोजीशन मिलती है, रोड प्रेजेंस आपको बेटर मिलती है। तो आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि हमें उतने ही पैसे में एक ज़्यादा गाड़ी मिल रही है। ज़्यादा गाड़ी का मतलब है कि हमें कुछ ज़्यादा मिल रहा है उस हैचबैक से, इसलिए लोग एसयूवी पे शिफ्ट कर जाते हैं। हालांकि एसयूवीज आमतौर पर ज़्यादा हैवी होती हैं, उतनी एरोडायनेमिक्स नहीं होती हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी माइलेज जो है वो हैचबैक से हमेशा कम ही रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, काफ़ी ज़्यादा इनको ख़रीदा है। माइलेज भले ही उनको कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो एसयूवीज की तरफ ही जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये वो सारे रीजंस हैं दोस्तों जिसकी वजह से लोग एसयूवी का मालिक होना पसंद करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल गाड़ी का मालिक होना वो पसंद करते हैं। तो ये कुछ हद तक सही भी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ और आपको क्या करना चाहिए। तो एसयूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है दोस्तों, और बहुत ही तगड़ा मार्केट जो है वो लेके चल रही हैं। तो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो सड़कों के हिसाब से भी आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो। और ये वो सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पर आपको कम पैसे में बहुत ही बढ़िया चीज़ भी मिल जाती है और एक अच्छा स्टेटस सिंबल भी मिल जाता है। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगली लड़ाई पहले से ही चल रही है, जिसमें हाइब्रिड और ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी जो है वो बिल्कुल ट्रेंड में आने वाली हैं। क्योंकि मेन जो है वो लोगों को माइलेज चाहिए, मतलब गाड़ी पे पैसा लगाने के बाद जो दूसरी चीज़ लोग चाहते हैं वो है माइलेज। कम पैसे में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो आप क्या सोचते हैं, भारत में एसयूवीज लेना एक सही ऑप्शन है या नहीं है? क्या ये ट्रेंड सही चल रहा है या नहीं चल रहा? क्या आपकी जेब पे ये भारी पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा? ये सारी बातें जो हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं और क्या आप उससे खुश हैं या नहीं हैं, या नहीं है तो क्यों नहीं है? सारी बातें आप हमें कमेंट में बताइए, जिससे हमें और हमारे व्यूवर्स को भी फ़ायदा होगा दोस्तों कि हमें एसयूवीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों। सारी बातें हमें कमेंट में मिल जाएंगी। तो ये है दोस्तों हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया है, कोई रीज़न रह गया है, तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दिया है कि क्यों एसयूवीज इंडिया में ट्रेंड कर रही हैं, 65% का मार्केट लेके
चल रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ तो अभी के अभी शेयर कर दीजिए जो लोग फंसे हुए हैं कि हमें हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है या एसयूवी लेनी है। और अगर एसयूवी लेनी है तो क्या वही रीज़न है जो मैंने आपको बताए हैं, 10 से 12 लाख रुपए लगाना क्या वाजिब रहेगा, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।